नमस्कार, हिमाचल अभी की न्यूज रूम से मैं आशीष। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। जीएसटी पर बोले सीएम, तौहीन जैसा है आधी रात का विशेष सेशन। नड्डा के बोल, दोनों जगह बनाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। धूमल का ऐलान, रथ यात्रा के बाद पदयात्रा निकालेगी बीजेपी। केसीसी बैंक 33,107 के आवेदन रद्द, 2 तक आखिरी मौका। नरेंद्र चौहान राज्य के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, राजभवन में ली शपथ। हरियाणा के जज के पीएसओ ने सीनियर एडवोकेट पर तान दी पिस्तौल। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा ट्रक, 1 की मौत, 1 गंभीर। और होटल में विस्फोट, किचन की दीवार ढही, 19 कमरे क्षतिग्रस्त। अब समाचार विस्तार से। जीएसटी पर आधी रात को होने वाले सत्र को लेकर प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देश की आजादी के जश्न की तौहीन होगी। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि जीएसटी के लिए विशेष सत्र बुलाने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मध्य रात्रि संसद का विशेष सत्र बुलाना आजादी के जश्न की तौहीन करना है। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार व्यापार से जुड़े लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वह तो बाद में पता चलेगा कि इसका असर क्या होगा, लेकिन विशेष सत्र बुलाना आजादी के शहीदों का भी अपमान करने के बराबर है। प्रदेश के सियासी गलियारों में मुद्दा बनकर रह गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से हवा मिल गई है। अब की बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीयू को लेकर बड़ी बात कही है। ज्वाली में बीजेपी की परिवर्तन रैली के दौरान नड्डा ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण देहरा व धर्मशाला दोनों जगह होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नड्डा ने कहा कि सीएम ने इतना कर्ज ले रखा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को बैंकों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी विभाग का बड़ा अधिकारी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और पूछताछ के दौरान वे कहता है कि ये पैसे सीएम के वकीलों को देने हैं। ऐसे में प्रदेश के विकास को लेकर बात करना बेईमानी होगी। बीजेपी रथ यात्रा के बाद अब पदयात्रा का आगाज करेगी और इन पदयात्राओं के माध्यम से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों तथा प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। ये बात पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने मंडी जिला के द्रंग में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कही। धूमल ने कहा कि रथ यात्राओं को लोगों का भारी सहयोग मिल रहा है और इसके बाद प्रदेश भर में पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। केसीसी बैंक के विभिन्न पदों के लिए मांगे गए आवेदनों में 33,107 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ये आवेदन निर्धारित फीस शुल्क जमा न करवाने व अधूरे फॉर्म भरे जाने के चलते रद्द किए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए गए हैं, उनकी सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड के सचिव शुभकरण सिंह ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा केसीसी बैंक में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 8 जून से 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। केसीसी बैंक हेतु विभिन्न पदों के लिए जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा न करवाने व अधूरे फॉर्म भरे जाने के कारण पात्रता रद्द की गई है, उनकी सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र चौहान ने आज राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। नरेंद्र चौहान ने आज रिटायरमेंट लेने के बाद शपथ ली। वहीं सुशील श्रीवास्तव ने राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। श्रीवास्तव भी पदभार ग्रहण करने के बाद 5 वर्ष और 65 वर्ष में से जो पहले है उस अवधि तक इस पद पर रहेंगे। आज राजभवन में हुए समारोह में नरेंद्र चौहान और सुशील श्रीवास्तव ने अपने अपने पदों की शपथ ली। हाईकोर्ट परिसर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हरियाणा कैथल के एक जज के पीएसओ ने हाईकोर्ट के ही एक सीनियर वकील पर पिस्टल तान दी। सारा मामला गाड़ी पार्क करने को लेकर उपजे विवाद के चलते हुआ। जानकारी के अनुसार आज हाईकोर्ट परिसर में पार्किंग को लेकर हरियाणा कैथल के एक जज व एक सीनियर एडवोकेट में विवाद हो गया। इसी बीच जज के पीएसओ ने पिस्टल निकाल ली और सीनियर एडवोकेट पर तान दी। बता दें कि हाईकोर्ट में जहां पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, वहां हाईकोर्ट के वकीलों के लिए पार्किंग है।
बिलासपुर जिला के खारंसी के समीप एक ट्रक के अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। राजधानी शिमला के उपनगर बालूगंज के चक्कर में आज एक 4 मंजिला होटल में धमाका हुआ। श्यामला नामक होटल में हुए जोरदार धमाके से होटल के किचन की दीवार ढह गई और 19 कमरों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि यह हादसा किचन में गैस रिसाव के चलते हुआ है। पुलिस के मुताबिक होटल की किचन में गैस रिसाव के कारण यह धमाका हुआ। इसमें राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन होटल के कमरों को नुकसान पहुंचा है।